मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर बच्चा टाइमली सोता नहीं है, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक मदर हैं तो आपने कई रातें जागी होंगी बच्चे के लिए और आपको पता होगा कि बच्चे को सुलाना कितना प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करें तो इस प्रोसेस को इजी बनाया जा सकता है। जैसे कि हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं या फिर चलना सिखाते हैं, वैसे ही उसके स्लीप साइकिल को एस्टैब्लिश करना, ये सिखाना, उसको जो स्लीप रूटीन है ये सिखाना भी हमारा एक जॉब है जो हमें करना चाहिए। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हर 2-2 घंटे में फीड की आवश्यकता होती है, तो वो हर 2-2 घंटे में उठता रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम होती है, हर मदर को होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे वो 1 साल को अप्रोच करता है, उसकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना आना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। जैसे हम बीइंग एन एडल्ट, हमें पता होता है कि अब रात हो गई है, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, हमें सोना है। लेकिन बच्चे को ये टाइम पता नहीं चलता, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उतना एप्ट नहीं हुई होती है, तो उसे ये सिखाना ज़रूरी होता है। तो ये आप सिखाएंगे कैसे? नंबर 1, जैसे ही रात होती है या सोने का टाइम होता है, आप सोने का टाइम को फिक्स रखिए। ऐसा नहीं कि आज हम 10 बजे सो रहे, कल 11 बजे सो रहे, परसों 1 बजे सो रहे। जितना आप अपनी रूटीन को फिक्स रखेंगे, बच्चे को सिखाना उतना ही आसान होगा। नंबर 2, मेक स्लीप रूटीन। एक स्लीप का रूटीन बनाइए। जैसे कि बच्चे को सोने के पहले उसके आप कपड़े चेंज कर रहे हैं या फिर ब्रशिंग कर रहे हैं या फिर कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि अब भाई सोने का समय आने वाला है। नंबर 3, डिम लाइट्स। जब भी आप सोने वाले हैं तो लाइट को आप डिम कर दीजिए उस 5-10 मिनट पहले, तो बच्चे को एक आइडिया हो जाएगा कि भैया अब लाइट डिम हो रही है, अब हमें सोना है। नंबर 4, अवॉइड एनी गैजेट्स। बहुत सारे लोग करते हैं कि बच्चा सो नहीं रहा है तो उसे राइम सुनने के लिए मोबाइल या टैबलेट दे देते हैं। तो ऐसे किसी भी प्रकार के गैजेट्स को आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गैजेट से ब्लू रेज निकलते हैं जो मेलाटोनिन हमारे बॉडी में जो एक स्लीप सुलाने वाला हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करता है, तो उससे स्लीप अच्छी नहीं आती, बड़ों को भी नहीं आती, बच्चों को भी नहीं आती। इसलिए सोने के पहले किसी भी प्रकार के गैजेट्स को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, मेक रूम कंफर्टेबल। बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर रूम बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म है तो वो इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़ करेंगे और सोएंगे नहीं। और अगर सो भी गए तो वो जल्दी जल्दी उठेंगे, उनका स्लीप ब्रेक होगा और आपका भी स्लीप ब्रेक होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंजेस को। अगर रूम का टेम्परेचर थोड़ा भी ठंडा या गर्म हुआ तो उनकी नींद खुल जाती है। तो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना, कंफर्टेबल बनाना उसके सोने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, बेड टाइम स्टोरीज। जैसे कि आप जानते हैं कि बीइंग एन एडल्ट भी अगर आप स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। सेम अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 2.5 साल 3 साल का हो गया है, तो आप उसे स्टोरी सुना सकते हैं अगर उसके समझ में आती है तो। जब बच्चा स्टोरी सुनता है या जब हम बीइंग एन एडल्ट स्टोरी सुनते हैं तो हम एक नए इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं और आसपास की जो चीज़ों का स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। तो अगर आप बच्चे को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रूवन फॉर्मूला है जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी यूज़ करते थे और हमें भी यूज़ करना चाहिए, तो उससे बच्चा जल्दी अच्छे से सो जाएगा। या फिर आप कोई लोरी सुना सकते हैं, उससे भी बच्चा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है। तो ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं बच्चे को सही से सुलाने के लिए। बच्चे का सोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस समय उसके ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो बच्चे को कंफर्टेबल स्लीप देना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ पेरेंट। बहुत सारे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ऑटिज्म हो गया या दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऐसे बच्चों में सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं ना कि जैसे आपने कुछ भी किया, कुछ पिन भी गिरा दिया या फिर ब्लैंकेट को हटाया या उड़ाया, तो वो उनको इतना ज़्यादा सेंसेशन होता है कि वो तुरंत उठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत कॉमन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आप ओटी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें सेंसरी इश्यूज को एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर सेंसरी इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे तो स्लीप साइकिल भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।